अगर आपने OSI मॉडल अच्छे से समझा होगा तो TCP/IP समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि OSI मॉडल हमारा रेफरेंस मॉडल था। क्या था? हमारा रेफरेंस मॉडल था। बट अभी ये जो उसमें आपको इतना सारी डीप में नहीं पता चलता। हाँ, डीप में पता तो चलता था बट इतना नहीं पता चल सकता था। TCP/IP जो हमारा मॉडल जो है वो हमारा रियल सिनेरियो बेस पे काम करता है। किस पे काम करता है? हमारा रियल सिनेरियो बेस। हमारा प्रैक्टिकली जो भी होता है, नेटवर्किंग हम लोग करते हैं या पिंग करते हैं या डेटा शेयर करवाते हैं, तो हमारा जो यूज़ होता है हमारा TCP/IP। मतलब एक एग्जांपल भी आपको दूं कि जब भी आप इंटरनेट पे कभी भी कोई वेब पेज पे आप क्लिक करते तो आपको वही चीज़ मिलता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं मिलती। तो वहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल यूज़ होता है हमारा वहाँ पे TCP/IP यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है? TCP/IP। बट आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे हमारे सिटी के अंदर जैसे माई FM रेडियो है, तो वो सबके फ़ोन के अंदर ट्यून होता है, तो एक ही ट्यून बजता है। जैसे एक चैनल ट्यून कर लिया तो वही चैनल के अंदर सभी वही चैनल के अंदर वही सॉन्ग बजते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। TCP के अंदर इंटरनेट पे जब आप जो वेबसाइट सर्च करना चाहते हो वही चीज़ आपको डिटेल में मिलता है। जैसे आप यूट्यूब ओपन करके यूट्यूब ही देखना चाहते हैं तो आपको यूट्यूब की ही डिटेल मिलती है, अदर कोई डिटेल्स आपको नहीं मिलती। यानी TCP वहाँ पे काम करता है, मतलब रियल बेस सिनेरियो, यानी प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे। जब आप लोग नेटवर्क फील्ड के अंदर जॉब करोगे, तो जब आप कनेक्टिविटी करोगे, देन CCNA का कंसेप्ट भी जब आप पढ़ोगे, तो उसमें जब डेटा एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल कर रहा है तो उसके बीच में जो कम्युनिकेट हो रहा है, जो डेटा सेंडिंग हो रहा है, तो वो हमारा पूरा बेस होता है रियल बेस। तो हमारा ये TCP मॉडल हमारा वही है जो OSI मॉडल था। OSI मॉडल हमारा रेफरेंस मॉडल था। TCP हमारा क्या है? रियल बेस रियल बेस पे जो काम करता है वो हमारा TCP/IP मॉडल है, जिसके अंदर आप देख सकते हो IP भी है, UDP भी है, DNS भी है, HTTP है, ICMP है। ये सब क्या है? प्रोटोकॉल्स है। क्या है? प्रोटोकॉल जिस पे पूरा हमारा वर्क करता है। OSI मॉडल आप लोगों ने 7 लेयर पे समझा होगा, बट यहाँ पे हम लोग जो समझेंगे जब अभी लेयर के बारे में, तो यहाँ पे 7 लेयर के बारे में ही होगा, उसके जैसा ही है। बट इसको समझना क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है? क्योंकि ये सिक्योरिटी पर्पस के अंदर ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप CCNA सिक्योरिटी आप जब करोगे तो उसके अंदर TCP मॉडल अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो वो रियल बेस सिनेरियो पे काम करता है ना, तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर आपने वो प्रॉपरली OSI रेफरेंस मॉडल अच्छे से समझा होगा और TCP को भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप अच्छे से इसको समझ लोगे, तो आपको कभी भी सिक्योरिटी बेस पे आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये TCP/IP हमारा पूरा रियल बेस पे वर्क होता है और OSI मॉडल जो है वो रेफरेंस मॉडल। और कुछ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स एक्स्ट्रा हो गए, तो मैं इस टॉपिक के अंदर इतना कवर नहीं कर पाऊंगा। इसके लिए मैं अलग से प्रोटोकॉल का एक चैप्टर आपको बताऊंगा, इसका एक टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसके अंदर सारे प्रोटोकॉल्स होंगे। प्रोटोकॉल्स देखने जाए तो 65,535 प्रोटोकॉल्स है। हम लोगों को इतना प्रोटोकॉल याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है, जो हमारे मेन प्रोटोकॉल होंगे, जैसे HTTP है, FTP है, DNS है, ये सारे हमारे मेन प्रोटोकॉल्स आएंगे। DHCP है, NTP है, ये सारे प्रोटोकॉल के बारे में एक टॉपिक जब पढ़ेंगे तब उसके अंदर डिटेल टू डिटेल हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो ये हमारा वही कम्युनिकेशन मोड है जो OSI मॉडल करता था। बट अभी TCP के अंदर हम लोग देखने जाएं तो दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, और OSI को किसने डेवलप किया था? ISO ने। और यहाँ पे TCP रेफरेंस मॉडल जो है वो डिफेंस एडवांस रिसर्च एंड प्रोजेक्ट एजेंसी ने बनाया हुआ है, यानी US ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाया गया। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि पहले OSI आया था फिर TCP आया था, ऐसा कुछ नहीं। ये इसमें कुछ भी ऐसा कुछ खास नहीं है। मतलब कई लोग ऐसा कहते हैं पहले OSI आया था फिर TCP, कई लोग ऐसा भी कहते हैं कि TCP पहले था फिर OSI मॉडल बाद में आया। नहीं भाई, OSI जो मॉडल बना था वो ISO उन लोगों ने डेवलप किया था। और इस टाइम पे जब ये डेवलप हो रहा था तो इन लोगों ने ड्राफ्ट जो कंपनी जो मैंने बताया डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, लोगों ने पूरा अलग बनाया। मतलब 7 लेयर पे तो हमारा OSI मॉडल काम करता ही है, बट यहाँ पे 4 लेयर पे हम लोगों को समझना है, उससे थोड़ा डीपली इसके अंदर आएगा। मतलब ये पूरा रियल बेस पे रहेगा, तो इसके अंदर जो भी प्रोटोकॉल्स होंगे, जितने भी रूल्स होंगे, वो सारी कैसे काम करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। यानी कंपैरिजन देखने जाए तो हमारा TCP/IP अभी ज़्यादातर यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर। मतलब प्रोटोकॉल जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो हमारे TCP है। OSI तो सिर्फ रेफरेंस मॉडल के लिए बनाया गया था, बट यहाँ पे जो TCP/IP बनाया गया है वो एग्जैक्टली 7 लेयर की जगह नहीं, 4 लेयर के अंदर 7 लेयर को कवर किया गया है। और आसानी से आप समझ सके, अगर आपने OSI लेयर अच्छे से समझा होगा तो ही अभी आप TCP अच्छे से एक्सप्लेन
हो पाएगा आपको, यानी आप समझ पाएंगे, राइट। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंट यही है कि ये हमारा 4 लेयर पे काम करेगा टीसीपी आईपी। ओएसआई मॉडल जो था हमारा 7 लेयर पे काम करता रहा, और ओएसआई को डेवलप किया था आईएसओ। और यहाँ पे किसने बनाया था? डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी थी, जिन लोगों ने यूएस गवर्नमेंट के अंदर एजेंसी के अंदर ये डेवलप किया गया था टीसीपी आईपी, राइट। तो अब हम लोग इसके अंदर पढ़ते हैं जो टीसीपी आईपी के लेयर के प्रॉपर्टीज है। तो कुछ 4 लेयर है, और हमारा जो टीसीपी के अंदर क्या है, टीसीपी के अंदर 4 लेयर और ओएसआई के अंदर 7। ये क्या है कि रिलेशनशिप है, उसके जैसा ही फंक्शन है। मतलब मान लो कि सिमिलर बोल सकते हैं इसको, मतलब पूरा नहीं बोल सकते बट उसके जैसा सिमिलर ही है। जैसे मैंने आपको आगे ओएसआई के अंदर पूरा 7 लेयर के बारे में एक्सप्लेन किया था, बस उसी तरह ही मैं आपको 4 लेयर के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। बट वो 4 लेयर कौन से और 4 लेयर के अंदर क्या चीजें आती है, किस तरह वर्क होता है, वो हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले देख लेते हैं टीसीपी आईपी के अंदर लेयर कौन से। अब ओएसआई के अंदर अगर मैं बात करूं तो पहला था हमारा एप्लीकेशन लेयर था, प्रेजेंटेशन था, सेशन था, नेटवर्क था, डेटा नेटवर्क के बाद डेटा लिंक, ट्रांसपोर्ट के बाद हमारा नेटवर्क था, नेटवर्क के बाद डेटा लिंक और फिजिकल लेयर। ये 7 लेयर थे। बट यहाँ पे 4 लेयर है, जो है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, इंटरनेट लेयर और नेटवर्क इंटरफेस लेयर। ये 4 लेयर पे पूरा हमारा टीसीपी वर्क करता है। मतलब जो ओएसआई जो 7 लेयर पे वर्क करता था, उन टीसीपी ने उसको क्या किया है, 7 लेयर को 4 लेयर के अंदर डिवाइड कर दिया। मतलब 4 लेयर के अंदर उन लोगों ने लिया है। अब ये 4 लेयर एग्जैक्टली कैसे काम करते हैं ओएसआई के अंदर, जैसे मैंने बताया, तो उसी तरह ही मैं आपको यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूंगा। बट अगर मैं आपको अभी बताऊं, जो यहाँ पे एप्लीकेशन के लेयर के अंदर वो दो लेयर का काम एक्स्ट्रा करेगा, प्रेजेंटेशन का और सेशन लेयर का, वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। बट अभी यहाँ पे 7 लेयर की जगह हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी आईपी के अंदर ओनली 4 लेयर, जो एप्लीकेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट लेयर है, इंटरनेट लेयर है और नेटवर्क इंटरफेस लेयर है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट लेयर के बारे में जानने के लिए। तो जो हमारा फर्स्ट लेयर है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर है। तो पहला लेयर जो है हमारा एप्लीकेशन लेयर है। अब जैसे मैंने आपको एप्लीकेशन लेयर के अंदर ओएसआई के अंदर बताया था, बस उसी तरह इसमें, बट यहाँ पे एप्लीकेशन लेयर के अंदर 2 लेयर एक्स्ट्रा जो काम करेंगे, जो है हमारा प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर। सबसे पहले समझ लेते हैं एप्लीकेशन लेयर क्या काम करता है। इंटरफेस प्रोवाइड करता है। मतलब क्या, यूजर और सर्वर के बीच में जो एक इंटरफेस होता है उसको वो क्रिएट करता है, जिसपे इंटरफेस यूज होता है हमारा। एग्जाम्पल मैंने दिया, HTTP है, FTP है, SMTP है, DNS है, रिप मतलब राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल होता है। ये एक प्रोटोकॉल ऐसा होता है कि हमारे राउटर की इंफॉर्मेशन सारी शेयर करता है। मतलब ये सारी एप्लीकेशन है, मतलब यूजर की यानी सिस्टम की सर्विसेज और हमारी जितनी भी होती है वो हमारा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। यानी इसके अंदर भी सेम लिखा है कि दिस लेयर ऑल्सो डिफाइन द प्रोटोकॉल दैट एप्लीकेशन यूज द डेटा ट्रांसफर विल बी न्यू एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल आर यूज डेवलपमेंट सम अदर प्रोटोकॉल्स आर करंटली यूज आर, जैसे HTTP है, FTP है, SMTP है, DNS है और रिप है। ऐसे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स है। तो ये सारे प्रोटोकॉल्स हमारे एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। मतलब इंटरफेस क्रिएट करने के, यूजर जो हमारा जो सर्वर से यूजर से लेके सर्वर के बीच में जो इंटरफेस क्रिएट करता है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर काम करता है। अब यहाँ पे एक और हमारा लेयर काम करेगा जो प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ओएसआई लेयर के अंदर इकोड करना, डिकोड करना, इंक्रिप्शन करना, डिक्रिप्शन करना, और वो कौन से फॉर्मेट में है, वो सारी चीजें हमारा ये एप्लीकेशन लेयर ही करेगा। मतलब हमारा टीसीपी आईपी के अंदर जो एप्लीकेशन लेयर ही कर देगा। हमारा प्रेजेंटेशन का जो काम है वो हमारा एप्लीकेशन लेयर कर देता है। जैसे मैंने बताया था प्रेजेंटेशन के अंदर इकोड होना, डिकोड होना डेटा का, इंक्रिप्शन होना, डिक्रिप्शन होना, ये सारी चीजें हमारा प्रेजेंटेशन करता था, बट यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन लेयर कर लेगा। देन उसके बाद एक और लेयर यहाँ पे काम करेगा जो रहेगा हमारा सेशन लेयर। सेशन लेयर कौन सा रहेगा, जो ऑलरेडी कनेक्टिविटी चेक करता है। मैंने वहाँ पे सेशन लेयर पे आपको एक पिंग कमांड भी बताया था कि पिंग कमांड से क्या होता है कि सेशन कम्प्लीटली है कि नहीं है। जैसे एग्जांपल आपको सेशन लेयर का एक बताऊं, जैसे आपके फ़ोन के अंदर वन टाइम OTP आता है तो उसका एक पर्टिकुलर सेशन होता है। अगर उससे पहले आप नहीं डालोगे तो वापस से क्या कहता है, रीसेंड कहता है। मतलब वो एक सेशन होता है। तो वो भी हमारा किस पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर के अंदर, यानी TCP हमारा वो काम करके देता है। तो सेशन लेयर भी एप्लीकेशन वो प्रोवाइड कर देता है। मतलब एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन लेयर, वो तीनों लेयर एक एप्लीकेशन लेयर ही हमारा
पूरा करके देता है। ठीक है, तो सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, मतलब टीसीपी के अंदर ये तीनों लेयर एक जगह आ गए हैं। तो एप्लीकेशन वो दोनों लेयर का काम करता है। जैसा हमारा एप्लीकेशन क्या करता है, इंटरफेस क्रिएट करता है यूजर और सर्वर के बीच में, उसके इंटरफेस के बीच में जो है आप जो भी एप्लीकेशन यूज करते हो, HTTP, FTP या कोई भी यूज करते हो। देन प्रेजेंटेशन हमारा क्या करता है, प्रेजेंटेशन ये करता है कि डेटा का जब इनकोड होता है, मतलब एक सिस्टम में सामने एक डेटा सिस्टम में से जा रहा है, दूसरे सिस्टम में वो क्या होगा, डिकोड होगा। अपने सिस्टम में से तुमने इंक्रिप्शन किया तो सामने जब डेटा रिसीव होगा तो इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है। फिर उसके बाद वो फॉर्मेट के ऊपर डिसाइड होता है कि भाई वो JPG फाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, MP3 सपोर्ट करता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हमारा प्रेजेंटेशन कर देता है। तो फिर उसके बाद आता है हमारा सेशन। तो सेशन लेयर के अंदर मैंने पिंग कमांड भी बताया था। तो पिंग कमांड क्या होता है हमारा, कि कनेक्टिविटी चेक करना। मैंने आपको एग्जांपल भी बताया, जैसे कोई भी आप वन टाइप ऑफ OTP सेंड करते हो तो वो क्या करता है कि एक पर्टिकुलर सेशन क्रिएट हो जाता है। अगर उसके बीच में आप नहीं डालते तो आपका वो सेशन लॉग आउट हो जाता है, फिर से आपको वापस से वो OTP जनरेट करता है। तो हमारा TCP के अंदर ये दोनों लेयर का काम हमारा एप्लीकेशन लेयर करके देता है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, जो हमारा है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब हमारे ट्रांसपोर्ट लेयर पे तो ट्रांसपोर्ट लेयर ही काम करेगा। तो ट्रांसपोर्ट लेयर का क्या है, एक जगह से दूसरे जगह डेटा को सेंड करना, मतलब डेटा को कैरी करना, कैरी करके आगे उसको भेजना। तो एंड टू एंड कम्युनिकेशन, मतलब जब आपका डेटा एप्लीकेशन से प्रेजेंटेशन सेशन लेयर के होके आता है, जब हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर पे आता है तो वो जो भी प्रोसेस हुई होती है, जितनी भी प्रोसेस होती है, वो सारी चीजें मेंटेन कैरी कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। कौन करता है, हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर हमारा दो मेन प्रोटोकॉल यूज होते हैं, TCP और UDP। मैंने OSI मॉडल में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपके माइंड के अंदर जो डाउट्स है TCP और UDP का और ट्रांसपोर्ट लेयर एग्जैक्टली काम क्या करता है, ये सारे पैकेट के अंदर अराइव करके एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है कि हमारा पैकेट लॉस ना हो, यानी वो पूरा पैकेट बनाता है। क्या बनाता है, पूरा पैकेट के अंदर वो करके वो सारी चीजें मेंटेन करता है, फिर जाके आगे वो प्रोवाइड कर। बट यहाँ पे जो दो प्रोटोकॉल यूज होते हैं, जो एक TCP है और UDP। सबसे पहले वापस से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू एंड कम्युनिकेशन करता है, और पैकेट अराइविंग जो सीक्वेंस जो होता है विदाउट एरर, वो हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर करता है। जैसे भी आप कभी कोई कुरियर करने जाते हो एक जगह से दूसरी जगह, तो सबसे पहले क्या करता हो, कैरी करता है ना, तुम्हारा डेटा देखता है कितना है कितना नहीं, पैकेट है प्रॉपर है कि नहीं, फिर उसके ऊपर सारी चीजें प्रॉपर है कि नहीं, तब जाके वो आगे भेजता है ना। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि यहाँ पे भी दो प्रोटोकॉल हम लोग यूज समझेंगे वापस से। एक तो हमारा TCP का फुल फॉर्म मैंने ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा जो प्रोटोकॉल यूज होता है हमारा UDP का फुल फॉर्म होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। तो चलिए समझते हैं इसका कोर प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली काम कैसे करते हैं, किस तरह वर्क करता है। मैंने OSI में भी एग्जैक्टली समझाया हुआ है, वापस से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, ताकि आपको TCP के अंदर जो TCP IP मॉडल जो है, उसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर जो प्रोटोकॉल, वो दोनों डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं TCP मतलब हमारा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एग्जैक्टली क्या होता है। ये रिलायबल होता है, मतलब ये एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, 1 to 1 कम्युनिकेट। मतलब अगर मैं यहाँ से डेटा भेज रहा हूँ सामने किसी अदर PC पे, तो वो मैं उसको एक्नॉलेजमेंट भेजूंगा, मतलब वो भी मेरे को एक्नॉलेजमेंट भेजेगा, हाँ भाई आपका डेटा मेरे पास आ गया है, मतलब कंफर्मेशन करेगा कि हाँ आपका डेटा एंड टू एंड एस्टैब्लिश हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी चीजें हमारा क्या करता है, TCP करता है। मतलब रिलायबिलिटी इसकी इतनी होती है, एक्नॉलेजमेंट सेंड करना, मतलब मैंने आपको बताया कि जो डेटा आप भेज रहे हो तो उसका एक्नॉलेजमेंट भी आएगा, वो बंदा भी कहेगा हाँ मेरे पास डेटा मिल गया। इसमें आप छोटा बड़े से बड़े डेटा, जैसे 2 GB का हुआ, 3 GB का हुआ, 4 GB का हुआ, 5 GB का हुआ, तो आप TCP के थ्रू ही हमारा डेटा सेंड होता है। जैसे मैंने आपको OSI मॉडल के अंदर मैंने आपको बताया था, जब ट्रांसपोर्ट लेयर आया था, तब यहाँ पे भी मैं आपको वही चीज बताऊंगा। वही चीज है जो TCP IP मॉडल वही है, बट वो 7 लेयर के अंदर रेफरेंस मॉडल पे काम करता था, बट यहाँ पे TCP IP मॉडल जो है हमारा रियल बेस सिनेरियो है, तो वही चीज यहाँ पे भी हमारा वर्क करेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही कि हमारा सेंडिंग रिसीविंग का मशीन का कंफर्मेशन ट्रांसफर लेगा, एक्नॉलेजमेंट बैठेगा, एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, और हमारा रिलायबिलिटी कम्युनिकेशन है, ये सारी चीजें हमारा TCP प्रोटोकॉल करता है। देन उसके बाद अगर हम लोग देखें UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल,
तो ये एक्नॉलेजमेंट सेंड नहीं करता। अगर आपको छोटे छोटे फाइल भेजनी है जैसे 200 MB 500 MB, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा, वहां पे स्पीड सबसे ज्यादा आएगी। बट ये क्या है कि आपका डेटा का एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता है। ये जैसे हमारा फंक्शन जो सेशन लेयर जैसे काम करता है, बस उसी पे ही हमारा टीसीपी ये जो यूडीपी भी है उसी तरह काम करता है, मतलब स्मॉल डेटा भेजने के लिए। यानी आपका जैसे टीसीपी क्या करता था, बड़े बड़े 2 GB 3 GB 4 GB 5 GB जब डेटा, अब एक एग्जांपल ले लो, यूट्यूब पे अगर आप वीडियो अपलोड करते हो तो सपोज मान लो कि ज़्यादा हाई क्वालिटी या अच्छी क्वालिटी का है, तो आप क्या करते हो, और डेटा आपका कितना 1 GB का 2 GB, तो जब डेटा वो सेंड होता है तो टीसीपी से ही सेंड होता है। बट अगर आप छोटे छोटे डेटा सेंड करोगे तो वो क्या होगा, यूडीपी के थ्रू ही वो जाता है। किसके थ्रू जाता है, और ये क्या करता है हमारा सबसे फास्ट अगर देखने जाए टीसीपी से यूडीपी फास्ट है, क्योंकि इसमें डेटा इतना नहीं होता वो फास्टली, बट टीसीपी से बेस्ट है हमारा, यूडीपी से बेस्ट है हमारा टीसीपी, क्यों हमारा डेटा को एक्नॉलेजमेंट भेजता है, वो सारी चीज़ें करता है। तो ये दो चीज़ हमारे टीसीपी आईपी मॉडल के अंदर जो नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर है वहाँ पे ये चीज़ें काम करती है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल बट ऑल्सो इंक्लूडेड सम फंक्शन ऑफ द सेशन लेयर, यानी जो सेशन लेयर पे जो काम करता है वही चीज़ हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर के पे भी जैसे ही काम करता है टीसीपी और यूडीपी। ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टीसीपी और यूडीपी का एग्जैक्टली डिफरेंट बताइए, तो जो मैंने आपको डिफरेंट बताया वो चीज़ आप वहाँ पे एक्सप्लेन करोगे तो 100% कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो ये टीसीपी और यूडीपी जो ट्रांस